अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4, चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन वाला जो चैप्टर है। एक्सरसाइज 6.4 के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है, सही है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस की बात की थी, डिफरेंट डेफिनेशंस को पढ़ा था सबसे पहले कि आपके पास जो है वो सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सही है, ट्रायल्स क्या होते हैं जिसको आप स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हो, ये सारी चीजें हमने उधर स्टडी की थी। सैंपल पॉइंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे आ गए थे, तो उसमें हमने तकरीबन 6 टाइप पढ़ लिए थे इवेंट्स के। सही है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 7 टाइप का इवेंट है, सिंपल इवेंट। सेवेंथ वन इज सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है। इसी तरह फिर नेक्स्ट इवेंट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमने इधर। और फिर लास्ट एक टाइप होगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, फिर इवेंट्स की टाइप्स खत्म हो जाएंगी। अच्छा, सिंपल इवेंट क्या है, आपके पास एक इवेंट अकर हो रहा है, एंड इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा इवेंट हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सही है। ऑफ द सैंपल स्पेस, ऑफ द सैंपल स्पेस। तो वो इवेंट क्या कहलाएगा आपके पास, सिंपल इवेंट कहलाएगा। सही है, सिंपल इवेंट कह लो, या इसका एक और नेम होता है, अनदर नेम इज एलिमेंट्री इवेंट। तो कोई भी इवेंट जिसमें आपके पास सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही जो है वो एलिमेंट आएगा, तो वो इवेंट एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट कहलाएगा। सही है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, एक डाइस है उसको थ्रो कर रहे हो, सही है। तो आपके पास जो है वो डाइस को अगर आप थ्रो करते हो, कि थ्रोइंग अ डाइस या रोल कर लो, एक ही बात है, सही है। तो आपके पास जो है वो क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। तो इन 6 में से कोई एक एलिमेंट आ रहा है, कोई एक नंबर आ रहा है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल 6। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 6। तो उसमें से आपके पास जो है वो आ क्या रहा है, एक इवेंट अकर हो रहा है, इवेंट ए है, सही है। एक इवेंट अगर हुआ, नेम उस इवेंट का ए है, सही है। उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, 4। उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, 4 आ गया। आपने डाइस को रोल किया, 5 आ गया, या 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3, कोई भी एक नंबर आ रहा है ना। तो आपके पास क्या हुआ, इस इवेंट में एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये कहलाएगा, एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। सही है। चलो, नेक्स्ट टाइप है इसके बाद कंपाउंड इवेंट। ये हमारे पास 7 टाइप थी। अब 8 टाइप हमारे पास है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या है आपके पास, अ इवेंट, अ इवेंट दैट द यूनियन। ये यूनियन है, ये मतलब एक कंपाउंड इवेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज्यादा, मतलब आपके पास जो है वो ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जिसमें एक एक एलिमेंट था, तो वो कौन से इवेंट्स कहलाते हैं, सिंपल इवेंट्स। तो जो सिंपल इवेंट्स का अगर आप यूनियन ले लेते हो, तो फिर आपके पास जो इवेंट बनेगा वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। अ इवेंट दैट द यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स, सही है। सिंपल इवेंट्स का क्या है, ये यूनियन है, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट, सही है। तो हम्म तो आपके पास जो है वो 2 इवेंट अकर हुए। एक आपके पास इवेंट अकर हुआ बी, और एक इवेंट आपके पास ए अकर हुआ, सही है। 2 इवेंट अकर हुए। इवेंट ए कैसे हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अ डाइस इज रोल्ड, आपने एक डाई को रोल किया है, इज रोल्ड वंस, एक मर्तबा आपने एक डाई को रोल किया। तो आपके पास जैसे ही आप डाई को रोल करोगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी या फिर 6 भी। इन 6 में से कोई एक पॉसिबल आउटकम आएगा। इवेंट ए अकर हुआ, और कंसिडर करते हैं कि आपके पास 6 आ गया। ये एक सिंपल इवेंट हो गया, एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है किसी
भी इवेंट में सिंगल आउटकम आ रहा है, ये सिंपल इवेंट हो गया। इसी तरह एक और इवेंट अकर हो रहा है। क्या किया आपने, अ टॉस इज कॉइन, अ टॉस ए सॉरी, अ टॉस नहीं, अ कॉइन इज टॉस, कॉइन को आपने टॉस कर दिया एट वंस, एक मर्तबा। तो अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, पॉसिबिलिटीज दो ही है, सही है। ये इवेंट बी है, इवेंट बी अगर हुआ, आपका कंसिडर करो टेल आ गया, सही है। तो ये आपका इवेंट बी क्या है, ये भी एक सिंपल इवेंट है, क्योंकि इसमें भी इस इवेंट में भी सिर्फ सैंपल स्पेस का एक ही आउटकम आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो ए और बी ये दो डिफरेंट इवेंट अकर हुए, आप अगर इसका यूनियन लोगे तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट, तो सही है। तो इवेंट ए और इवेंट बी का दोनों का आपने क्या ले लिया, यूनियन, सही है। तो यूनियन लोगे तो इवेंट ए 6 यूनियन इवेंट बी क्या है, टी। तो आपके पास कंपाउंड इवेंट अकर हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 टी, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो दोनों सेट्स में होते हैं, सही है। 6 और टी, तो ये आपके पास एक कंपाउंड इवेंट है, सही है। तो दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का जो यूनियन होता है वो क्या बना देता है कंपाउंड इवेंट, सही है। दो या दो से ज्यादा सिंपल इवेंट होता है, वो इवेंट को क्या बना देता है, कंपाउंड इवेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सही है। चलो, एक लास्ट टाइप है हमारे पास इवेंट्स की, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सही है। टू इवेंट्स है, दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, एक ए और बी ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों का सैंपल स्पेस क्या था, एस है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, सही है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब होते हैं, टू इवेंट्स, दो इवेंट्स है आपके पास, एक ए इवेंट है, दूसरा इवेंट बी है, ऑफ सैंपल स्पेस क्या है आपके पास, एस, सही है, सैंपल स्पेस एस है। दो इवेंट्स ए और बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये दोनों जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आपके पास, इफ, जैसे ही आपने इन दोनों इवेंट्स का यूनियन लिया, सही है, क्या किया, इन दोनों इवेंट्स का यूनियन लिया, यूनियन लेने के बाद ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, मतलब दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, दो इवेंट्स हो रहे हैं, उनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। लेकिन सिर्फ यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आना चाहिए, साथ में इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन भी क्या आना चाहिए, नल, सही है। इंटरसेक्शन भी क्या आना चाहिए, नल इवेंट, नल सेट, ऐसे ही है। हमने ये फाइव ऊपर पढ़ा था पहले, सही है। ये जो हमने फाइव का जो साइन है, नल का जो साइन है, ये कौन से इवेंट के लिए था, अगर थोड़ा सा याद हो। हम्म, कौन से इवेंट के लिए किया था हमने, ये हमें पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सही है। आपके दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का कोई एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, दो इवेंट्स वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो दो क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। फर्स्ट इवेंट अकर होगा तो सेकंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेकंड इवेंट अकर हो रहा है तो फर्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक इवेंट हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो भी एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसलिए इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट, नल इवेंट, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, सही है। तो दो इवेंट्स, दोनों के होने या ना होने से एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, उनका नल, इनका इंटरसेक्शन नल आ जाए, लेकिन जैसे ही आप उसका यूनियन लो तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो ये दोनों इवेंट्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सही है ना। अच्छा, एक चीज बेटा याद रख लेना, ये बहुत काम की है, सही है। आपके पास एक इवेंट अगर हुआ, सही है, एक इवेंट अगर हो रहा है ए, सही है। ए क्या है, ए इवेंट क्या अगर हो रहा है, क्या चांसेस है कि जो है वो आज बारिश हो, 50%, 90% आज बारिश होगी, एक इवेंट अगर हुआ, सही है। तो फिर कितने परसेंट चांसेस है बारिश नहीं होगी, 10%, सही है। तो एक इवेंट है बारिश होगी और दूसरा इवेंट है कि बारिश नहीं होगी, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड
नहीं कर रहे। बारिश होती है तो हो, नहीं होती तो नहीं हो, बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी इवेंट अकर हो रहा है, तो वो होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटीज होती है, वो दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या कहलाती है? एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट होती है। सही है। द कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ द इवेंट ए। आपके पास इवेंट ए हो रहा है, बारिश होगी। सही है। उसको डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय, टेड बाय ए। सही है। तो एक इवेंट है बारिश होने या ना होने का, सही है ना? एक इवेंट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए, एक तो ए है बारिश हुई, और अगर बारिश नहीं होगी तो फिर किससे लिखेंगे इसका? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। एक तो बारिश हो रही है ए, और अगर नहीं हो रही तो या तो ए के ऊपर डैश आ जाता है या फिर और ए सी। सही है। एक इवेंट है बारिश हो रही है, दूसरा इवेंट है बारिश नहीं हो रही। ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड नहीं कर रहे। बारिश होती है हो, नहीं होती नहीं हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या थी, चांसेस क्या थे? या तो बारिश होगी या नहीं होगी। सही है। या तो रेन होगी या फिर नहीं होगी। सैंपल स्पेस में दो ही एलिमेंट्स है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो आपके ये जो दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही, तो इन दोनों का अगर आप यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस के बराबर। इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या हुआ? कोई भी इवेंट है ए, कोई भी इवेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को कैसे लिखते हैं? अगर इवेंट ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश या फिर ए सी। अगर इवेंट बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बी डैश या फिर बी सी, बी की पावर में सी, एंड सो ऑन। सही है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। सही है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो। आपके पास इवेंट ए अकर हुआ, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सही है। एक इवेंट हो रहा है, इवेंट ए अकर हो रहा है, इवेंट ए है, उसके अंदर 2 4 6 ये तीन एलिमेंट्स है। तो ये इसी तरह सेकंड इवेंट बी अकर हो रहा है, इसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स है, 1 3 5। ये कैसे हुआ? एक डाई को रोल करके। सही है ना? डाई को रोल करोगे, सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स आते हैं कि कितने पॉसिबल इसके आउटकम्स हैं। सैंपल स्पेस में 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6। अगर आप डाई को रोल करते हो तो आपके पास 1 से लेके 6 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। ऐसे ही है ना? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो ये ए और बी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे? आप ए और बी का यूनियन करो, तो यूनियन में क्या होगा? 2 4 6 और 1 3 5 सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। 1 2 अल्फाबेटिकल मतलब के लाइन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सही है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया? एस के, सैंपल के। बट ए और बी का इंटरसेक्शन करो, तो इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है? 2 4 6 1 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट आ गया, खाली आ गया। सही है। एम्प्टी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो ए और बी इवेंट अकर हो रहे थे, ये कैसे हो रहे थे? डाई को रोल करके। ए में 2 4 6 एलिमेंट है, बी में क्या है? 1 3 5। तो इन दोनों का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल है, बट इनका जो इंटरसेक्शन है वो एक नल सेट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये ए और बी, ये जो दो इवेंट्स है, ये दोनों एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? एक चीज याद रख लो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज होती है, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 70%। तो बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 30%। ऐसे ही है ना? सही है। तो एक इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसी इवेंट के अकर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आंसर आएगा 1 या फिर 100%। सही है। सही है। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखना, आपके पास कोई भी इवेंट अकर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे है? प्रोबेबिलिटी पी फॉर प्रोबेबिलिटी। सही है। एक इवेंट अकर हो रहा है, इवेंट का आपने नाम रख दिया, इवेंट ई है। सही है। इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है। ई वाला जो सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? जो इवेंट अकर हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस। सही है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी आपने एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? वो जो इवेंट अकर हुआ है के अंदर कितने आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एलिमेंट्स है उसके सेट्स में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा?
टोटल सैंपल स्पेस में कितने सेट्स है, सॉरी कितने एलिमेंट्स है, सही है, सैंपल स्पेस में। जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस पर्टिकुलर इवेंट के होने की या फिर नहीं होने की, सही है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, पी हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है, सही है, 0 से लेके 1 तक, सही है। 0 अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब वो इवेंट हुआ ही नहीं, और अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो इवेंट आपके पास 100% होगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि दूसरा कोई उसके ओपोजिट में था ही नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कोई था ही नहीं, सही है। अच्छा, लेकिन नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 0 और 1 के बिटवीन होती है, कि सही है। आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक कॉइन है उसको टॉस करो, हेड आए या टेल, दो ही आउटकम्स है ना, तो हेड आने की भी 50% चांसेस है और टेल आने की भी 50% चांसेस है। 50% है, परसेंट से हटाने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100, सही है। तो 100 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0.5। तो 0.5 प्रोबेबिलिटी किसकी है, हेड की भी है, और 0.5 प्रोबेबिलिटी टेल की भी है, सही है, तो की सही है। जो प्रोबेबिलिटीज है वो उसके बिटवीन में ही आती है, 0 और 1 के, सही है। ऐसा कभी भी आप नहीं देखोगे कि आपके पास किसी भी इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ जाए या 1 से छोटी आ जाए, ऐसा कभी 0 छोटी आए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया, और आपने ये भी देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, या तो 1 के या फिर 100% के, क्योंकि 1 और 100% ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, सही है बेटा। चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 6.4 का, यहां तक देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है टू फेयर कॉइन्स आर टॉस। अच्छा, इधर क्वेश्चन 1 से शुरू हो रहा है बेटा, टू फेयर कॉइन्स, दो कॉइन से शुरू हो रहा है। इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक कॉइन के लिए करते हैं, सही है, वो नहीं है लेकिन फिर भी कर लो, आपको पता होना चाहिए। 1 कॉइन इज टॉस, सही है, ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन है। 1 फेयर कॉइन इज टॉस्ड, सही है, एक फेयर कॉइन जो है वो टॉस हो रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा बेटा, अब अगर आपके पास जो है वो एक कॉइन है, उसको हम टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं हमारे पास, सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं, सही है। तीसरी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तीसरा किसी भी किस्म का कोई भी आउटकम नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सही है। अच्छा, आपके पास क्या है, एक कॉइन है, आप उसको क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो। वन फेयर कॉइन तो लिखा नहीं, 1 फेयर कॉइन इज टॉस्ड, 1 फेयर कॉइन कॉइन इज टॉस, सही है। आपके पास एक कॉइन है, आप उसको टॉस कर रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे पास दो चांसेस है, एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सही है, तीसरा कोई चांस नहीं है, तीसरा कोई उसका आउटकम पॉसिबल नहीं है। तो सैंपल स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना वो लिखते हैं, सैंपल स्पेस में दो आउटकम्स आएंगे, या तो हेड या फिर टेल, तीसरा किसी भी किस्म का पॉसिबल आउटकम नहीं नहीं है। अच्छा, इसके दो पार्ट्स है, एक है बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। पार्ट 2 में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, सही है। कॉइन को टॉस किया, एक इवेंट अकर हो गया, इवेंट का नेम मैंने ए रख लिया, सही है।
हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हेड आ गया, सही है। तो आपके पास जो है वो इवेंट क्या आकर हुआ, ए, हेड आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट ए, सही है। इवेंट ए जो अकर हो रहा है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इवेंट ए इज 1, सही है। इसी तरह टेल आ रहा है, इवेंट बी अकर हो रहा है, सही है। और इवेंट बी अगर हुआ, क्या आया, टेल आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बी वाले इवेंट में, कितने हैं, एक ही है, 1 है, सही है, सिर्फ टेल एक ही एलिमेंट है। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई कोई भी इवेंट है, ए बी ई सी डी कुछ भी इवेंट का नेम है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इवेंट ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस। तो अभी मेरे पास कौन सा इवेंट अगर हो रहा है, ए, तो पी ब्रैकेट में ए लिख देंगे क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसकी, इवेंट ए की, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इवेंट ए, इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है ऊपर वो आएंगे, और डिवाइड में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस, सही है। तो आपके पास जो है वो इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स है, एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस इक्वल टू 2। तो 1/2, 1/2 कर दो, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास। जो इवेंट ए अकर हो रहा है, हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2 मीन 0.5, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 50% चांसेस है कि अगर एक है टॉस को, क्या कहते हैं कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड आए, कितने परसेंट चांसेस है उसके, 50%, सही है। अगर हेड नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसका मतलब अगर हेड की 50% चांसेस है तो टेल का भी कितना होगा, 50% चांसेस ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी अगर हो रहा है उसमें टेल आ रहा है, सही है, तो कितने परसेंट चांसेस है, 50%, डायरेक्ट निकाल लिया आपने, क्योंकि ये एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आना और टेल आना, ये दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ये दो इवेंट हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक होगा, एक नहीं, एक होगा और एक नहीं होगा। तो ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ए आता है, हेड आता है, हेड आए, टेल आता है, टेल आए। तो इन दोनों की जो है वो प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर है, 1 के। अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट इवेंट ए का जो हेड आने की इवेंट जो है वो हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 या 50% थी, तो फिर बी की भी कितनी होगी, 0.5 या फिर 50%। निकालना अगर आपको है डायरेक्ट बी टेल की निकालनी है तो ऐसे ही निकालोगे जैसे हमने हेड की निकाली है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये सिंगल कॉइन के लिए था, सही है। अब हम जाएंगे 2 कॉइन्स के ऊपर, सही है। अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स आएंगे, यहाँ पे तो बहुत आसान था, सही है, एक हेड और एक टेल, अगर 2 कॉइन्स हो गए तो फिर कितने सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, वो कैसे पता चलेगा, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। मुझे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, क्वाइन है, क्वाइन की कितनी फेसेस होती है, दो, एक हेड और एक टेल, क्वाइन की फेसेस है 2, तो हमने लिख दिया 2, और उसकी पावर में आ जाएगा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ क्वाइंस, कितने क्वाइंस है, अगर एक क्वाइन होगा तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 2 4 होता है, 3 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 3 8 जो है वो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस में, सही है। चलो, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है आपके पास, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, 2 फेयर कॉइन्स है वो टॉस किए जा रहे हैं, अगर ऐसे लिखा हो कि एक कॉइन है और 2 मरतबा टॉस किया जा रहा है, या 2 कॉइन है एक एक मरतबा टॉस किए जा रहे हैं, बात एक ही है, सही है। एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस करो या 2 कॉइन को एक एक मरतबा टॉस करो, बात एक ही है, सही है। 2 कॉइन्स आर टॉस, या 1 कॉइन ट्वाइस, 1 कॉइन टॉस ट्वाइस टाइम, 2 टाइम्स या ट्वाइस, एक ही बात है, सही है। तो 2 कॉइन्स है हमारे पास, वो टॉस हो रहे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, डिफरेंट इसके पार्ट्स है। अच्छा, 2 कॉइन्स है तो इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2 की पावर n, 2 कॉइन्स है तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4, सैंपल स्पेस में होगा 4 एलिमेंट, सही है। अच्छा, तो सैंपल स्पेस बना लेते, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट हेड आ गया, फिर सेकंड भी हेड आ गया, फर्स्ट कॉइन में भी हेड आया और सेकंड में भी क्या आ गया, हेड आ गया। फर्स्ट कॉइन में हेड आया लेकिन सेकंड कॉइन में क्या आया, टेल।
फर्स्ट कॉइन के अंदर टेल आया, लेकिन सेकंड कॉइन के अंदर क्या आ गया, हेड आ गया। इसी तरह फर्स्ट कॉइन के अंदर क्या आया, हेड, सॉरी टेल, सेकंड कॉइन में भी क्या आ गया, टेल। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, सैंपल स्पेस कैसे बना, तो इसकी ट्री डायग्राम भी आप बना सकते हो, वो बहुत आसान है। ट्री डायग्राम आगे भी बनानी होगी, देन मैं बता देता हूँ। ट्री डायग्राम, पहले ये फर्स्ट कॉइन है। फर्स्ट कॉइन की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब सेकंड कॉइन को टॉस करेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखो, हेड, फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में भी हेड आया, हेड हेड, एक आउटकम हो गया। फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, हेड टेल, ये सेकंड आउटकम हो गया। फर्स्ट में टेल आ जाए लेकिन सेकंड में हेड आ जाए, तो ये है टेल हेड, ये थर्ड आउटकम हो गया। फर्स्ट कॉइन पे टेल है और सेकंड कॉइन में भी क्या है, टेल है, तो टेल टेल, ये आपके पास फोर्थ आउटकम हो गया। ये इसकी एक छोटी सी ट्री डायग्राम बन गई। अच्छा, इसके डिफरेंट पार्ट्स है। पार्ट वन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो सेम फेसेस की। सेम फेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो अकर हो रहा है इवेंट सेम फेसेस वाला, सही है। पार्ट वन में है सेम फेसेस, तो ये जो इवेंट अकर हो रहा है इसमें कितने एलिमेंट्स है। देखो बेटा, आपके पास जो सैंपल स्पेस है उसमें तो 4 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस 4। तो जितने भी पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबके डिवाइड में क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इधर लिख देते एक मरतबा, पी ए, इवेंट अगर हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी, और जो इवेंट अगर हो रहा है उसकी आती है ऊपर, और डिवाइड में सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, ओ सॉरी, इवेंट जो अगर होता है डिवाइड में उसके सैंपल स्पेस, उसके जो है वो एलिमेंट्स आते हैं, और डिवाइड में सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आते हैं। सही है। पार्ट वन, सेम फेसेस। तो आपके पास ये जो इवेंट अकर हो रहा है सेम फेसेस वाला, एस एफ लिख दो इसको, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो, सेम फेसेस का मतलब फर्स्ट भी हेड और सेकंड भी हेड, दोनों सेम होने चाहिए। तो एक ये रहा, दोनों हेड, और दूसरा दोनों टेल। सेम फेसेस या तो दोनों हेड होंगे या फिर दोनों टेल होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। तो आपके पास जो है सेम फेसेस के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट्स आ गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी पी, सेम फेसेस की जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेम फेसेस के कितने हैं, 2, डिवाइड में टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 4। तो 4/2, आंसर इज 1/2 और 0.5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोलेगा तो कर देंगे, वरना जरूरत नहीं है। और 50, तो 50% चांसेस है कि आप दो कॉइन्स को टॉस करो तो आपके पास आपके पास दोनों फेसेस सेम आए। सही है। पहला भी हेड है, दूसरा भी हेड है, पहला भी टेल है, दूसरा भी टेल है। सही है। पार्ट टू, पार्ट टू में बोल रहे हैं ऑल हेड्स। सही है। क्या चांसेस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी, कितने परसेंट चांसेस होंगे कि आप कॉइन को टॉस करो, ऑल हेड्स आए, सारे हेड्स आए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ऑल हेड्स, ए एच लिख देते हैं। सही है। ऑल हेड्स, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, पहला भी हेड है और दूसरा भी हेड है, तो सिर्फ एक ही आपके पास है। सही है। सैंपल स्पेस में से सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है जिसमें दोनों हेड आए। ऑल हेड्स का मतलब है सिर्फ एक हेड है। सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पी इक्वल टू, ऊपर आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें कितने एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, ऑल हेड्स की निकालनी है। ऑल हेड्स में कितने एलिमेंट्स है, 1, और डिवाइड में टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 4। 1/4 कितना हो गया, 0.25, और 25% चांसेस है। सही है, कि ऑल हेड है, मतलब फर्स्ट कॉइन में भी हेड है और सेकंड कॉइन में भी हेड है। थर्ड पार्ट, एट मोस्ट वन, एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। एट मोस्ट वन हेड, एक हेड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सही है। इससे ज्यादा हेड नहीं हो। सही है। अगर एक हेड है तो सही है, एक भी हेड नहीं है तो भी सही है ना। सही है ना। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक हेड है, अगर एक भी हेड नहीं आता कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसकी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, देखो सैंपल स्पेस में आओ, सैंपल स्पेस में देखेंगे। चाहिए, सैंपल स्पेस में आके देखा हमने, तो हमारे पास कहा गया सैंपल स्पेस, ये रहा। सही है। तो अब देखो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड कितने हैं, पहला वाला, दोनों हेड वाला तो नहीं काउंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमें वन हेड चाहिए, तो फर्स्ट हेड तो काउंट नहीं होगा। एक हेड एक टेल, सही है। मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड एक टेल, ये वाला आउटकम आएगा। एक टेल एक हेड, ये वाला भी आउटकम आएगा, दोनों ही टेल्स हो, कोई भी हेड नहीं हो।
सही है। मतलब सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0.75 आ गया। और 75% चांसेस है कि मैक्सिमम वन हेड आएगा। सही है। चलो, एटलीस्ट टू टेल, पार्ट 4। एटलीस्ट, एटलीस्ट टू टेल, कम से कम एक दो टेल आए, मिनिमम दो टेल। दो टेल से कम नहीं होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल देते हैं कि दो टेल्स वाले कितने बनेंगे। सही है। अगर एक टेल है तो भी नहीं लेना, एक भी टेल नहीं है तो भी नहीं लेना, अगर दो टेल है कम से कम तो लेना है। तो सिर्फ आपके पास जो है वो टोटल टोटल 4 आउटकम्स है, उसमें से पहला वाला तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें एक भी टेल नहीं है। सेकंड और थर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि उसमें एक एक टेल है। सिर्फ हमारे पास इस इवेंट में कौन सा पॉसिबल आउटकम आएगा, दोनों टेल वाला, टी टी। फर्स्ट कॉइन में भी टेल है और सेकंड कॉइन में भी क्या है। तो इधर हमारे पास जो है वो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ एक कि दो टेल आएंगे। एटलीस्ट कम से कम दो टेल आए तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक ही आउटकम है सैंपल स्पेस का। तो प्रोबेबिलिटी दो है, दोनों टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऊपर 1 और डिवाइड में सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4। तो 1/4 0.25 हो गया। और 25% चांसेस है कि कम से कम दो टेल्स आए। सही है। चलो, लास्ट पार्ट इसका, पार्ट 5। एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आए, एक से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन टेल, एक से ज्यादा हो कोई मसला नहीं, बट एक से कम नहीं हो सकता। अच्छा, तो कितने हमें जो है वो इसके आउटकम्स मिलेंगे सैंपल स्पेस के, इस इवेंट के अंदर कितने आउटकम्स जो है वो पॉसिबल है। देखो, दोनों हेड आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें तो एक भी टेल नहीं है। एक हेड और एक टेल आ जाए, सही है, एक एक टेल आ रहा है। दो, एक हेड एक टेल, ये वाला हेड टेल वाला भी सही है और टेल हेड वाला, ये दोनों पॉसिबल आउटकम्स में आएंगे। सही है, ये दोनों हमारे लिए सही है। ये इस इवेंट के अंदर हेड टेल भी आ सकता है और टेल हेड दोनों आ सकता है, ये दोनों टेल हो, ये भी सही है। तो टोटल 3 आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास। सही है। हाँ, कौन सा नहीं आएगा, दोनों हेड वाले नहीं आएंगे क्योंकि हमें कम से कम एक टेल चाहिए। तो हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ऊपर 3 और डिवाइड में टोटल कितने पॉसिबल आउटकम से सैंपल स्पेस में 4। 3/4 0.75 और 75%। तो 75% चांसेस है कि कम से कम एक टेल जरूर आएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। चलो बेटा, अब इसके बाद आपके पास क्या है। अच्छा। अब आते हैं हमारे पास डाइस के ऊपर। सही है ना। हाँ, डाइस है। एक मिनट, इसमें जो है वो 3 कॉइन वाला है। हाँ, नहीं दिया हुआ है। 3 कॉइन वाला भी होना चाहिए, ये तो एक सवाल है। दिया हुआ नहीं है 3 कॉइन वाला। एक मिनट, मुझे एग्जाम्पल में देखने दो। एग्जाम्पल में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 3 आपके पास कॉइन्स आ जाए। नहीं, 2 ही कॉइन्स है, 3 नहीं है। उसे देना चाहिए तो चलो, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं डाइस के ऊपर। डाइस, अब यहाँ पे डायरेक्ट 2 डाइस से स्टार्ट स्टार्ट किया है। पहले हम जो है वो एक डाइस का ले लेते हैं। सही है। पहले हम एक डाई का करेंगे। एग्जाम्पल इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सही है। अ डाई इज रोल्ड वंस। एक डाई है, आप उसको रोल कर रहे हो एक मर्तबा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सही है। अच्छा, अगर आपके पास एक डाई है, आप उसको रोल कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे। डाई को रोल करते हैं, या तो 1 आता है, या 2 आता है, 3 आता है, 4, 5 या फिर 6। सही है। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं।
तो आप कहोगे कि इसके जो है वो सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 6। सही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जो इवेंट ए अकर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इवेंट ए में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पार्ट वन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, सही है। अच्छा, तो आपके पास जो ऑड नंबर वाला जो इवेंट अकर होगा, देखो अब डाइस में से इवेंट कितने परसेंट चांसेस है कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन कौन सा है, डाई को रोल किया गया, बताओ कितने परसेंट चांसेस है कि ऑड नंबर आए। ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1, 3 और 5। तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, बट तीनों में से कोई, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि तीनों में से कोई भी आ जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इवेंट अकर हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1, 3 और 5, टोटल 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं। सही है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑड नंबर की, 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 है, तो 3/6 1/2 हो गया, और 0.5 और 50%, तो 50% चांसेस है कि ऑड नंबर आए। अगर 50% चांसेस है ऑड नंबर की, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर की, एन इवन नंबर, इवन नंबर की भी कितनी होगी, 50%, क्योंकि टोटल आपके पास क्या होती है, 100% ना। तो इवेंट नंबर आना और ऑड नंबर आना, ये दोनों एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। अगर ऑड नंबर की 50% है तो इवन नंबर की भी कितनी है, 50% है। सही है। हम्म तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्स की भी कितनी होगी, डायरेक्ट लिख दो, 50% और 0.5। सही है। चलो, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं, आप बताओ। अ नंबर 5 नंबर 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सही है। नंबर 5 एक ही नंबर है ना, तो अगर सिर्फ नंबर 5 आ रहा है तो आपके पास जो है वो इवेंट जो अकर हो रहा है, ए इवेंट हो रहा है, उसमें सिर्फ 5 आना चाहिए, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इवेंट ए में, एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो इवेंट अगर हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, न्यूमिनेटर में वो आता है 1 आ गया, डिवाइड में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 6, 1/6, 1/6 कर दो। सही है। 1/6 का मतलब है 0.166। सही है, 16 डॉट, ये रिकरिंग डिजिट है, डॉट 666 चलता रहेगा। या सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर परसेंटेज में लिखना है, और 16.6 डॉट परसेंट। सही है, 16.666666% है। ये जो प्रोबेबिलिटी निकली है 5 नंबर आने की, डाई को रोल किया जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए, जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर है, जो आप चाहते हो कि ये नंबर आए। सही है। तो हर एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है एक सिंगल डाई को रोल करके, वो है 16.66666%। सही है। ये नंबर 5 के लिए भी है, अगर नंबर 5 की जगह 6 लिख दूं तो भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, 1 लिख दूं तो भी सेम, 2, 3, 4 सब में सेम प्रोबेबिलिटीज आएंगी। सही है। अच्छा, पार्ट थर्ड, अ नंबर लेस देन 4। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लेस देन 4 हो, 4 से छोटा है। 4 से छोटे कितने हैं, 1, 2 और 3, तो 3 आ सकते हैं 4 से छोटे। सही है। तो एक इवेंट अगर हो उसमें डाई को रोल किया जाए एक मर्तबा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 4 से छोटा है। सही है। तो आपने बोला नंबर 4 से छोटा है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। सही है, इससे कोई बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो टोटल आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कौन से आ सकते हैं, आएगा कोई एक, 3 आ सकते हैं उसमें से, 1, 2, 3 में से। तो आपने बोला कि ये जो इवेंट अकर हो रहा है इसके टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं एलिमेंट्स कितने, 3, और डिवाइड में सैंपल स्पेस के कितने हैं, डाई में 6 होते हैं। तो 1/2 मीन 0.5 और 50%, 50% चांसेस है नंबर 4 से छोटा आएगा। सही है। पार्ट 4, अ नंबर ग्रेटर देन 2। सही है। तो बताओ कितने परसेंट चांसेस है कि नंबर 2 से बड़ा है। तो नंबर 2 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, टोटल 4 नंबर्स में से कोई भी एक आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम जो इस इवेंट के अंदर आ सकते हैं वो 4 है। सही है। तो इस इवेंट के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की। तो 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6, तो 4/6 इज 2/3, 2/3 कर दो, तो आपके पास 0.6 डॉट 0.6666666 ये आता है, और परसेंटेज में लिखना है तो 66.6
66.666666% चांसेस है कि आपके पास डाई को आप रोल करो तो नंबर जो है वो 2 से ग्रेटर आए। सही है। अच्छा, लास्ट पार्ट इसका, नंबर 7। अच्छा, मैं डाई को रोल करूंगा, पॉसिबल है कि 7 नंबर आए? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो इवेंट अकर हो रहा है, तो इसका जो क्या कहते हैं जो इवेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0 है, क्योंकि 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाई के अंदर 7 तो होता ही नहीं है। सही है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब भी आप डाई को रोल करो और आपके पास आंसर क्या आए, 7 आ जाए। सही है। तो आपने बोला कि ये जो इवेंट अकर हो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 6। 0 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 0। 0%। तो 0% चांस है, 0 वैल्यू आ रही है इसकी प्रोबेबिलिटी। सही है। कि क्योंकि आपके पास जो है वो डाई के अंदर 7 ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो 7 आना पॉसिबल नहीं है। सही है? इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये बात हो गई एक सिंगल डाई की। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है टू डाइस का। अच्छा, तो हमें ये तो पता है कि अगर एक सिंगल डाई है तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 आएंगे। सही है। लेकिन अगर 2 डाइस होंगी तो कितने आउटकम्स आएंगे ये कैसे पता चलेगा? तो चलो आओ इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका? जैसे हमने ऊपर अभी फेयर उसका बनाया था, कॉइन का। कॉइन में कितनी फेसेस थी? 2। 2 फेसेस थी ना। इसी तरह डाई में कितनी फेसेस होती है? 6। 6 फेसेस होती है ना डाई की। तो 6 की पावर n फॉर्मूला बन गया। वहां पे बना था 2 की पावर n, यहाँ पे क्या बन गया? 6 की पावर n। सही है। वहां पे n क्या था? नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे है n है नंबर ऑफ डाइस। नंबर ऑफ डाइस या डाई एक ही बात है। सही है। अगर एक डाई है तो 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 6 होता है। देखो 6 आउटकम्स आ गए। अगर 2 डाइस होंगी तो 6 की पावर 2, मतलब 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे सैंपल स्पेस में? 36। 3 डाइस होंगी तो 6 की पावर 3, 216। तो 3 डाइस का नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ 2 डाइस का। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। टू में क्या बोले? 2 डाइस। सही है, 2 डाइस है। कितनी डाइस है? 2 डाइस। 2 डाइस है। और आगे बोल रहा है 1 रेड एंड अदर ग्रीन। एक रेड है। एक डाय रेड है और दूसरी डाय जो है वो ग्रीन है। वन डाय इज रेड। सही है। एंड अदर इज ग्रीन। 2 डाय है, एक ग्रीन है एक रेड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कलर क्या है उनका, क्योंकि कलर की प्रोबेबिलिटी तो कुछ बोलेगा नहीं निकालने को। सही है। अच्छा, तो 2 डाइज है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं, फिर हम इसके डिफरेंट पार्ट्स कर सकेंगे। तो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे वो कैसे पता चलेगा? हमें पता है 6 की पावर n। पावर में क्या आएगा? कितनी डाइस है? 2, तो n की वैल्यू है 2। सही है। 6 की पावर 2 मतलब 36। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 36। अब कैसे आएंगे वो देखो। सही है। आपके पास 2 डाई है, आपने रोल किया उनको। सही है। तो पहले 1 आ जाए, फर्स्ट डाई पे भी 1 आ रहा है और सेकंड डाई पे भी क्या आ रहा है? 1। इसी तरह फर्स्ट डाई पे 1 आ रहा है लेकिन सेकंड डाई पे 2 आ गया। फर्स्ट डाई पे 1 लेकिन सेकंड डाई पे 3। फर्स्ट डाई पे 1 लेकिन सेकंड डाई पे 4। फर्स्ट डाई पे 1 लेकिन सेकंड डाई पे 5। फर्स्ट डाई पे 1 लेकिन सेकंड डाई पे 6 आ गया। सही है। तो फर्स्ट डाई का फिक्स रखा आपने 1 1 1 1, और सेकंड डाई का चेंज कर दिया, तो 6 आउटकम्स ऐसे हो गए। इसी तरह नेक्स्ट, सेकंड डाई का अब 2 है, फर्स्ट डाई का 1। सॉरी, फर्स्ट डाई का 2 हो जाएगा और सेकंड डाई का 1। फर्स्ट डाई में 2, सेकंड डाई में भी 2। फर्स्ट डाई में 2, सेकंड डाई में 3 आ जाए। फर्स्ट डाई में 2 आए लेकिन सेकंड डाई में 4 आए। फर्स्ट डाई में आपके पास 2 आए, सेकंड डाई में 5 आए। फर्स्ट डाई में 2 आए और सेकंड डाई में आपके पास 6 आ जाए। सही है। तो सेकंड डाई को आपने फर्स्ट डाई को फिक्स कर दिया था 2 2, और सेकंड डाई का नंबर चेंज कर रहे थे। सही है। इसी तरह अब फर्स्ट डाई में 3 आए और सेकंड डाई में 1, फिर फर्स्ट डाई में 3, सेकंड डाई में 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, एंड सो ऑन। फिर आपके पास फोर डाई में मतलब कि जो है वो फर्स्ट डाई में 4 आए और सेकंड डाई में 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 5, सॉरी 4 4 4 6 5, फिर 4 6। चलो भाई, इसी तरह अब ये कितने हो गए काउंट कर लो, 24 होंगे। फिर फर्स्ट डाई में 5 आए, सेकंड डाई में चेंज होगा। फर्स्ट डाई का 5
कांस्टेंट रहेगा। फिर 5, 1 2 3 4 5 6। सही है। फिर फर्स्ट डाई में 6 कांस्टेंट कर दिया और बाकी डाइस का सेकंड डाई का चेंज होगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल 36 आउटकम्स बन गए दो डाइस के। तो दो डाइस से ज्यादा नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेने का। हम्म। सही है। द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड। सही है। आपके पास क्या है, जो जो नंबर्स होते हैं, क्या बोल रहे हैं, दो डाइस है, एक वन है, एक रेड है और दूसरी ग्रीन है। ये दोनों को रोल किया जा रहा है साइमल्टेनियसली एक साथ। सही है। द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड। जो आपके पास जो आंसर आ रहा है, सही है ना। अब जैसे मैंने दो डाई को रोल किया, सही है, जैसे दो डाई को मैं रोल करूंगा तो मेरे पास जो है वो कोई भी नंबर दो आ सकते हैं ना। हम्म। तो उसके ऊपर क्या बने हुए होते हैं, डाइस के ऊपर डॉट्स बने हुए होते हैं। तीन डॉट्स बने हुए तो इसका मतलब थ्री है, हम थ्री काउंट करते हैं। चार डॉट्स होते हैं तो फोर काउंट करते हैं। पांच डॉट्स होते हैं तो पांच काउंट करते हैं। ऐसे ही है। तो आप क्या कर रहे हो, वो जो दोनों डाइस के टॉप्स के ऊपर जो डॉट्स आ रहे हैं आपने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ। तो ऐड कर रहे हो तो सम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तीन पार्ट से। पार्ट नंबर वन में बोल रहा है बताओ 8, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पार्ट टू में बोल रहा है बताओ भाई 10 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पार्ट थ्री में बोल रहा है बताओ 12 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सही है। आपने क्या किया, दो डाई को रोल किया। सही है। अब जो आपके पास डाई रोल होने के बाद एक नंबर आ गया 5, दूसरा नंबर आ गया 3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, डॉट्स बने हुए होते हैं ना, 5 डॉट्स 3 डॉट्स, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ गया 8। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है 8 आने की। सही है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनके दो मतलब दोनों डाइस में से ऐड करके 8 बने। देखो, 1 1 8 नहीं बना सकते, 1 2 नहीं बना सकते, 1 3 भी नहीं बना सकता, मतलब 1 वाली रॉ में कोई भी नहीं बना सकता, 1 6 भी नहीं बना सकता। सही है। एक बना सकता है 2 6 8 8, ये बनाएगा। दूसरा बना सकता है 3 5। दो पॉसिबल आउटकम मिल गए, इन दोनों को ऐड करके 8 बनेगा। इसी तरह आपके पास जो है वो 4 4 8 बना देगा। एग्जैक्टली 8 बनाना है। सही है। 5 3 8 बना देगा। टोटल कितने हो गए आपके पास, ये चार हो गए। और कौन सा 8 बनाएगा, 5 3 के बाद 6 2, टोटल 5 है जो 8 बना सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए एन की क्या वैल्यू है, 5। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी जो भी इवेंट अकर हो रहा है उसकी उस इवेंट में जो है वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन क्या है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 36। सही है, ये चीज याद रख लो। सैंपल स्पेस में कितने, जब भी दो डाइस रोल होंगे तो 36 एलिमेंट्स होंगे। सही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस इवेंट के अकर होने की, P8 की, 8 लिख लो ब्रैकेट में। तो कितने आपके पास पॉसिबल आउटकम्स बन रहे थे, ऐसे पांच ही पॉसिबल आउटकम्स ऐसे थे जिनको ऐड करोगे तो 8 आएगा, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा। और डिवाइड में पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस 36। 5 और 36 कैंसिल नहीं होंगे। बुक में चेक करो बेटा, यही आंसर है इसका। डिवाइड कर दो। सही है, कैलकुलेटर में डिवाइड होके 0 फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, डेसिमल में भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। 0.138888, 8 रिकरिंग डिजिट है, डॉट लगा दो, ये चल रहा है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, आंसर चेक करना है, यही है। हम्म। 5/36। ठीक है। हाँ सही है, 5/36, क्योंकि उसने डेसिमल में नहीं लिखा है। अच्छा, अब क्या है कि आप क्या करो, जो आपके पास जैसे ही आपने डाई को रोल किया, टॉप पे जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी डॉट्स आ रहे हैं, उनको ऐड करो तो उसका सम 10 आए। तो अब देखते हैं कि 10 सम अगर आएगा तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। आओ देखते हैं। पहली रॉ में कोई भी नहीं मिलेगा, 1 और 6 ऐड होकर 7 बनेंगे। दूसरी रॉ में भी कोई नहीं मिलेगा क्योंकि 2 और 6 होकर 8 बनाएगा। थर्ड में भी कोई नहीं मिलेगा, 3 और 6 ऐड होके 9 बनाएंगे। फोर में मिल सकता है, 4 और 6 एक ही है, 10 बनेगा, 4 + 6 10। इसी तरह 5 + 5 ये भी 10 बनेगा, दो हो गए। फिर 6 और 4 10 बनाएगा, तीन हो गए। और कोई भी 10 नहीं बनाएंगे, तो थ्री। प्रोबेबिलिटी निकालो P10 की, ऊपर आ गया 3, डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम 36। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 3 के टेबल से कैंसिल होंगे, 1/12। सही है। तो 1/12 कर लो, 1/12, आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 में लिखना है, डेसिमल में लिख लो। 0.08333 के ऊपर डॉट लगा दो, रिपीटेड है ये। सही है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई अगर 100 करेंगे तो 8.33% चांसेस है
कि आपके पास जो दो नंबर्स आए उनका सम जो है वो 10 बने। सही है। इसी तरह आपके पास जो पार्ट 1 का हमने आंसर निकाला वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 13.888% चांसेस है कि जो दो नंबर्स आए उनका सम 8 बने। जब आप लूडो खेलते हो तो आप उसमें बोलते हो ना कि यार डाइस पे जो है वो ये अगर किसी की गोट मारनी है तो आप क्या बोलते हो कि यार ये दो 10 नंबर से आपको जो है वो ये गोट को क्या करना है उसका उसके घर में वापस भेजना है, या 8 नंबर से या 12 नंबर से। सही है। तो कितने परसेंट चांसेस है वो आपको आज पता चल रहा है। सही है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि आप बोलते हो यार ये वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज बहुत कम होती है। सही है। पार्ट 3 में क्या है, 12। अब दो नंबर्स का सम 12 बने। आपके पास जैसे ही आप दो डाई को रोल करो तो आपके पास जो दोनों के डॉट्स आ जाए, उनको काउंट करो, ऐड करो दोनों डाइस के, तो 12 बने। आओ बेटा, फर्स्ट रॉ में तो बिल्कुल कोई भी नहीं मिलेगा, सेकंड में भी कोई नहीं, थर्ड में भी कोई नहीं, फोर्थ में भी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि 4 + 6 10 होता है। 5 में बेटा आपको मिल सकता है 12, नहीं, एक ही मिलेगा सिर्फ 12 का। 6 6, 12 तो सिर्फ 6 और 6 ऐड होके ही बना सकते हैं, बाकी कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों आपके पास जो है वो दो डाइस में कोई भी दो नंबर आए ऐड होके 12 बनाए, नहीं बन सकते। तो क्या बनेंगे, अगर दोनों 6 आ रहे हैं तो आपका ये दोनों ऐड होकर 12 नंबर्स बनाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 इक्वल टू 1, और डिवाइड में पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे, 36। तो 1/36 कर लो। तो अब समझ में आया, 1/36 का जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 0.027 तो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2.777% चांसेस है, सिर्फ 2.77, मतलब 3% से भी कम है। तो समझ में आया कि जब आप लूडो खेलते हो तो दोनों 6 लाना, या छक्का आप जिसको कहते हो नॉर्मली, तो वो दोनों लाना कितना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके 3% चांसेस भी नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो अगर टू डाइस का कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर वो ऐसे होगा। सही है। अब ग्रीन कलर के हो रेड के हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पे कलर मैटर नहीं कर रहा था। सही है। आज हम अपना लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, फिर बाकी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट